गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरबीसी क्लासेज आपका स्वागत करता है। चलिए हम आप लोग को पढ़ाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नया चैप्टर आज स्टार्ट करें आप लोग के लिए साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज के लिए मात्र एक ही सूत्र है। सबसे बड़े फ़ायदा साधारण ब्याज में ही है, आपको बस एक सूत्र याद करना है, उसी पर आपका सारा सवाल बन जाएगा। यही सब, बस एक सूत्र, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसी को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे और एक होता है मिश्र धन बराबर, वही मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मतलब ब्याज और मूलधन मिलाकर जो बनता है उसी को हम मिश्र धन कहते हैं। इसी को अलग अलग करके आपको लिख देगा सवालों को, जिसे फार्मूला को इसी को एक पलट कर लिख लिया जा सकता। जैसे देखिए, साधारण ब्याज पर दे दिया, मूलधन बराबर पूछेगा तो क्या होगी, 100 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, समय गुना में है तो इधर भाग में, दर है तो भाग में, वही लिखे। लेकिन साधारण ब्याज को ऐसा ही लिख सकते हैं, मूलधन को P लिख सकते हैं, समय को T लिख सकते हैं, दर को R लिख सकते हैं। उसी तरह सिंपल साधारण ब्याज पर क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज P गुने R गुने T बटा 100। P बराबर क्या लिख सकते हैं, साधारण ब्याज गुने 100 बटा R गुने T। उसी तरह मतलब इसको देखिए, वही कह रहे हैं कि ये जो P है, अब P पूछेगा तो ऐसा ही, ये भाग में है तो इधर जाता गुना में, और R भाग में है इधर जाएगा तो गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर T गुना में है और बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, जो गुना में रहता है वो भाग में है, और जो भाग में रहता है गुना में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, बराबर के इधर से उधर जाता है तब होता है। इसी तरह सबको पलट कर लिखा हुआ है। एक ही आपको याद करना है कि SI बराबर PRT बटा 100 होता है। चलिए इस पर आपको सवाल बनवा कर दिखाते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है। पहले आपको एकदम सिंपल से सवाल देंगे, उसके बाद धीरे धीरे भारी होते जाएगा। देखिए क्या कर रहा है कि 500 रुपये का साधारण 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कर रहा है कि 500 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो उसका ब्याज पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सूत्र से, देखिए दिया हुआ है मूलधन 500, R 10%, T 3 समय, साधारण ब्याज तो पूछ रहा है, ऐसा ही बराबर सूत्र हम जानते हैं ना, कि ऐसा ही बराबर PRT बटा में 100, इसे जानते हैं। सब का मान रख दीजिए ऐसा ही। P का मान कितना है 500, यहाँ से T का R का मान कितना है 10, T का मान कितना है 3 वर्ष, रखिए। तो 500 गुने 10 बटा 3 बटा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो बचा कितना, 5 गुने 10 गुने 3, तो 5 गुने 10 गुने 3 करेंगे तो 10 3 30 30 बचे 150, यानी ब्याज हमारा कितना आ गया 150 रुपये। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। पहले कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कोई धन है, वो धन है जो 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। जो धन है, मान लीजिए ये है धन है, तो अपने का 3/2 गुना हो जाता है, मतलब क्या, मिश्र धन हो जाता है। मतलब ब्याज कितना लेगा नहीं बता रहा है, लेकिन मूलधन जो है मिश्र धन क्या होगा, मूलधन का 3/2x हो जाता है। मतलब P का मान अगर x है तो मिश्र धन को हम a से सूचित करते हैं, a का मान क्या हो जाएगा 3x/2। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मिश्र धन में से अगर हम घटा देंगे तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। वही देखिए लिखे हुए, देखिए माना मूलधन x, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 3/2x। क्या कह रहा है कि मिश्र धन जो है, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना जाता है,
3/2 गुना कर दिए, 3/2 गुना कर दिए कि नहीं? यहाँ पे देखिए, तो ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हमारा 3x और मूलधन x, तो ब्याज क्या हो जाएगा? 3x/2 में से x घटेगा तो घटाए तो ब्याज हमारा आया x/2। तो ब्याज के सूत्र से क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। देखिए इसको लिखे हुए हैं, ब्याज x/2 मूलधन x समय 5 दर पूछ रहा है, सूत्र लिख दीजिए SI बराबर PRT बटा 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। SI का मान क्या है? x/2। देखिए यहाँ x/2, P का मान x, R का मान R का मान तो निकलना है, T का मान 5 है, बटा में 100। तो देखिए a को x कट जाएगा, बचा कितना? भाई 5/100, 5 से काटेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 20 मरतबे 20/25 100 कितना बचा है? R/20 बराबर 1/2। ये 20 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो R बराबर 20/2 यानी कि 2 से भाग देंगे तो 10, यानी कि दर कितना आ गया हमारा? 10। जो है बस एक ही सूत्र आपको याद करना है, ये वाला, इसी पर सबको रख देना है। इसमें कह रहा था, देखिए इसमें कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। बस यही मेन पॉइंट आपका यही है, कोई धन 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। मतलब जो मूलधन है उसका 3/2 गुना हो जाता है। तो अगर मूलधन हम x मानते हैं तो मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारा? 3x/2। टोटल धन इतना हो जाता है। तो ब्याज मिलने के बाद जो धन मिलता है और मूलधन को जोड़ देने पर वो मिश्रधन बनता है। मिश्रधन एक और आगे 3x/2 हो जाता है। बस इसी तरह बना दें, मेन पॉइंट यही सोचने वाला था, उसके बाद आपसे बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है, देखिए पढ़िए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया। इसमें क्लियर लिख रहा है, कह रहा है कि ब्याज, डायरेक्ट लिख रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए समय क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष। ब्याज नहीं जानते हैं, लेकिन कह रहा है ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने 3/5, दर पूछ रहा है। मान लीजिए कि मूलधन x है, तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज तो दिया हुआ है, क्या थी? मूलधन का 3/5 गुना, तो ब्याज क्या हो जाएगा? x गुने 3/5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3x/5। उस तरह लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वही देखिए ब्याज लिखा हुआ है 3x/5, मूलधन x, समय 3 वर्ष, दर पूछ रहा है, फिर वही सूत्र लगेंगे। एक ही सूत्र है ये, इसी पर इस पर मान रखिए आप। SI बराबर PRT बटा 100। SI का मान कितना है? 3x/5 लिख दिए, P का मान x, R का मान R, T का मान 3/100। इसी को काटिए, R का मान आ जाएगा आपका 20। सिर्फ आपको सोचना है क्या, ये जो है कह रहा है, देखिए 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, यानी यही बात यहाँ लिखे रखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना। बस यही आपको मेन थिंकिंग यही करना है, ये कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। चलिए देखिए आगे बताते हैं। चौथा एग्जाम्पल कह रहा है, कोई धन 7 वर्ष में, कोई धन के 7 वर्ष के और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। मतलब 7 वर्ष में जो ब्याज मिला और 10 वर्ष में जो ब्याज मिला है, इन दोनों का अंतर कितना है? 150 रुपये है। तो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 5% हो, मतलब R का मान दिया हुआ है दर, तो धन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए पहले के लिए कह रहा है कि 7 वर्ष में दर कभी नहीं बदल रहा है, दोनों के लिए समान है। जो 5 वर्ष पर 7 वर्ष पर देता है तब भी, और 10 वर्ष के लिए देता है तब भी, P का मान भी नहीं बदलेगा। 7 वर्ष पर जितना धन देता है उतना ही धन 10 वर्ष के लिए देता है। तो पहला एक बार एक इसके लिए निकालिए, तब PRT, लेकिन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना है? 150 रुपये। तो PRT1
खाली समय बदल रहा है, तो T1 T2 हम लिख देंगे। तो PR_T1/100 और माइनस PR_T2/100, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 150 रुपये है। इसको सॉल्व कीजिए तो 35/100 माइनस 50/100 बराबर 150। 15/15 P, जैसे मान लिख दिए, P का मान देखिए यहाँ से रख दिए तो सबका मान T1 का मान 7, T2 का मान 10, R1 का मान R का मान था 5%, P का मान पूछिए रहा था। तो उसी तरह रख दिए। P का हो गया, R का मान 5, T का मान 7, फिर P R का मान 5 है, T का मान 10। मान रखने पर 35P/100 माइनस 50P/100। तो कभी भी धन माइनस में नहीं आएगा, तो 15 ही इसको इस तरफ लिखना चाहिए था, मिस्टेक से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, धन कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तब 50 में से 35 गया 15 P/100 बराबर 150। कटिए 15 से 150 कटेगा कितना, 15×150, यानी कि 10, यानी कि P/100 बराबर 10, यानी कि P का मान क्या हो गया, P का मान 1000। P हम क्या माने हैं, मूलधन, यानी कि मूलधन का मान हमारा कितना आ गया, 100, 1000। ई आपका एक तरह का हो गया ई, ठीक है। पी के जगह आप एक्स भी रख सकते हैं, यहाँ एक्स लिख देते, एक्स भी रख के आप बना सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी अगर आपको जल्दी बनाना है तो देखिए, 7 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर 150 रुपये, मतलब 3 वर्ष का ब्याज उसका 150 रुपये। देखिए 7 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, मतलब कितना बढ़ रहा है, 7 वर्ष में 7 वर्ष से 8 9 10, 3 वर्ष में उस 3 वर्ष का ब्याज हो जा रहा है उसका 150 रुपये बढ़ रहा है, ब्याज ही ना बढ़ेगा, मूलधन तो वही रह रहा है। तो 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है, तो 7 वर्ष के ब्याज से निकाल दीजिए आप, यहाँ से भी निकल जाएगा। निकालिए, 3 वर्ष का समय 3, मतलब T बराबर 3, ब्याज बराबर आ गया कितना, 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपये, तो समय आ गया आपका ब्याज, SI आइए गया, तो मूलधन ही निकल जाएगा, SI बराबर PR/T/100। SI आप जानते हैं कितना है, 150। अब P का मान निकालना है, R का मान दिया हुआ है 5, T का मान 3 है, बटा में 100, तो 5 3 15, 15 से करेगा 15 था 150, 1000। दोनों तरीके से बना सकते हैं आप। ई हो गया कि अब एग्ज़ाम में जब बनाइएगा, ये सब कब आएगा आपको, ये जब पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-4 बार क्वेश्चन बना लीजिएगा, बुक को 2-4 बार बना लीजिएगा, तब ही आपको ध्यान में रहेगा। ये जो बता रहे हैं, पहले जो बताए हैं, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। एक बार बनाइए, वो उसी सूत्र पर रखते जाइए। ये है आपकी, जब ज़्यादा बना लीजिएगा तब याद रहेगा। यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपया है, तो 3 वर्ष मान लीजिए T बराबर 3 बताइए दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। समझ रहे हैं क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना बढ़ रहा है, इस तरह भी बना सकते हैं जल्दी से ना, लेकिन आपको हम सिंपल सा फॉर्मूला बनाए, सिंपल जो हमेशा याद रहेगा उसी के लिए, उसी पर हम बनाते हैं, जो एकदम सिंपल फार्मूला है। चलिए देखिए, पहले के लिए समय दिया हुआ, इसमें भी आपका मूलधन नहीं बदल रहा है, मूलधन नहीं बदल रहा है और दर भी नहीं बदल रहा है, लेकिन कह रहा है कि 3 वर्ष में 575 रुपया और 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है, दर ज्ञात करना है। गत कीजिए, देखिए T1 3 वर्ष, तो पहला मिश्र धन 575, तो मान लीजिए कि मूलधन x, दर बराबर r, तो लिख सकते हैं SI बराबर PR/T से। देखिए आप मिश्र धन ब्याज बराबर क्या लिख सकते हैं,
ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ से देखिए 575 और मूलधन हम माने हैं x, तो ब्याज बराबर लिख सकते हैं 575 माइनस x। फिर उसी तरह दूसरा के लिए देखिए, आगे देखिए इसी में पहले, तो ब्याज बराबर आ गया, तो ब्याज बराबर सूत्र हम क्या लिख सकते हैं P/RT/100, सबका मान रख दीजिए, तो ब्याज का मान क्या लिख सकते हैं 575 माइनस x। उसी तरह P का मान x, R का मान RT का मान 3, इस तरह रखेंगे तो R का मान निकल गया, देखिए निकल गया। R बराबर क्या लिख सकते हैं 575 माइनस x गुना 100/3x, इसको भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, आई जो इधर गुना में है हो जाएगा तो भाग में, तो ये 3x कर दिए हैं भाग में। फिर दूसरा के लिए देखिए, T2 5 वर्ष, मिश्रधन 625, मूलधन नहीं बदलेगा, आपको दर नहीं बदल रहा है, कह रहा है कि मूलधन दर वही रह रहा है, तब इसमें इसके लिए ब्याज क्या कर रहा है 625 माइनस एक्स हो जाएगा, क्या कि मूलधन हम एक्स माने बदल नहीं रहा है, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, सेम होगा, वही बनाइए, एस आई बराबर P/RT/2/100। इसमें एस आई क्या है हमारा 625 माइनस एक्स बराबर एक्स, मूलधन हमारा एक्स, दर आर, टी का मान 5। इस तरह कीजिएगा तो आप क्या आएगा, इस तरह फिर इधर कीजिएगा तो इसमें आर का मान इसमें आर का मान निकालिएगा तो इतना आएगा। तो हम बताए हैं कि दर वही है, क्वेश्चन भी कह रहा है कि दर नहीं बदल रहा है और मूलधन नहीं बदल रहा है, तो इसके लिए पहला के लिए दर आया ही है, दूसरा के लिए दर आया ही, तो दोनों दर बराबर होना चाहिए, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। देखिए वही किए हैं, दोनों का दर, इसका दर लिख दिए और दोनों का बराबर कर दिए, बराबर कीजिए, क्रॉस गुना कराइए, गुना कराइएगा तो आपको देखिए इतना आएगा, फिर आगे कीजिएगा तो फिर आगे कीजिएगा, यानी कि एक एक्स का मान आ जाएगा, कट कुट के एक्स का मान आएगा आपका 500, यानी कि एक्स आप क्या माने हैं, एक्स माने हैं मूलधन। तो जब आप मूलधन जान गए, समय जानिए रहे हैं, उस तरह दर निकल, देखिए आपको बताइए देते हैं, हमारा एक्स का मान आ गया 500, यानी कि मूलधन आ गया 500, मिश्रधन 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए मिश्रधन कितना है 575, और मूलधन कितना है 500, तो मतलब ब्याज कितना होगा, मिश्रधन में से मूलधन घटेगा वही ना ब्याज होगा, तो एस आई बराबर P/RT/100 से हम जान गए ब्याज आएगा 75, तो एस आई बराबर का मान 75, मूलधन का मान 500, आर का मान निकालना है, टी का मान कह रहा है 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए बनाइए, तो P/RT/100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5×3 = 15, 75/15, आर का मान कितना है 75/15, यानी कि आर का मान कितना होगा 5। उसी तरह एक सिंपल से बनाने वाले देखिए कह रहा है 3 वर्ष में 575 रुपये, 5 वर्ष में 625 रुपये, यानी कि देखिए 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष में कितना ब्याज ज़्यादा मिल रहा है 50 रुपये, इसका अंतर देखिए ना, 625 में से 575 घटाइएगा तो 50 रुपये, तो जब मूलधन वही रहेगा 3 वर्ष के लिए ब्याज 3 वर्ष के लिए मिश्रधन उसका 575 है और 5 वर्ष का मिश्रधन 625 है, मतलब उसका क्या बढ़ेगा, ब्याज केवल बढ़ेगा, तो ब्याजे ना बढ़ेगा आपको, और कुछ थोड़े बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज आपको देखिए, तो समय 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज आपको बच रहा है 50 रुपये, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा आपको 25 रुपये, यानी 3 वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा 75 रुपये, तो पहले के लिए इसे बढ़ा दीजिए, तो 3 वर्ष का ब्याज जब आ गया इसमें से 75 रुपये, तो इसी से हम मूलधन निकाल नहीं देंगे, यानी कि देखिए यहाँ से निकाले हैं 3 वर्ष के 75 में 575 में से 75 घटा तो 500, यानी कि मूलधन आ गया हमारा, मूलधन आया 500, उसी तरह देखिए इसका मान रख दिए 75, ब्याज हो गया, फिर वही आएगा मूलधन 500, आर का मान 8, टी का मान 300 कटिएगा, तो यहाँ भी आर का मान देखिए बहुत जल्दी बन गया कि नहीं। ई आपका बार बार वही कर रहे हैं कि ई आपको अगर मोर प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो ये तो है, ये है आपका सिंपल सा फॉर्मूला। एग्जाम के समय ये नहीं देखना है कि हमको छोटा से में बनाना है,
जो याद पड़े, जो सूत्र याद रहे उसी तरह जल्दी बनता है। ये नहीं कि हमको ट्रिक याद है तो ट्रिक हम याद करने जाएंगे कि जल्दी बन जाएगा, नहीं। जो आपको उस समय याद है उसी तरह बनाइए, उसी तरह जल्दी बन जाएगा। ट्रिक के फेर में नहीं पड़ना है। ट्रिक आपको बताइए, ट्रिक नहीं है, ये सिंपल से ये सब है कि अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा, 10-20 बार आप एक ही बुक को 10 बार बना लीजिएगा, ये सब आपका हो जाएगा। एक और बना देते हैं आपको, देखिए। कहता है गोपाल 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4%, 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिया। 5,000 रुपया लेता है और कुछ धन को 4% पर देता है और कुछ धन को 5% पर। मान लीजिए कि 2,000 रुपया दे दिया 4% पर, तो बचा 3,000। तो 3,000 रुपया किस पर दे देगा? 5% पर। कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे टोटल 4.2 वार्षिक दर से औसत ब्याज दर से प्राप्त होता है। मतलब जो ब्याज प्राप्त होता है उसको 4.2 के वार्षिक दर से प्राप्त होता है। दिया है 4% और 5% पर, लेकिन औसत प्राप्त होता है उसे 4.2। तो कह रहा है कि 4% पर दी गई धन ज्ञात की, मतलब 4% पर जो धन दिया है वो उधार के लिए, तो कितना दिया है? चलिए बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि 4% पर 100 रुपया उधार दे रहा है, तो 5% पर कितना देगा? 5,000 में से 100 घटा लीजिए। मान लो अगर 1,000 देता है तो वही ना, 5,000 में से 1,000 घटा लेते तो 4,000 होता है। लेकिन तो बता नहीं ना रहा है कि 4% पर कितना दे रहा है, तो इसीलिए हम मान लिए हैं x। तो मान लीजिए कि 4% पर 100 रुपया दे रहा है, तो 5% पर कितना देगा? 5,000 माइनस 100 रुपया देगा। बस इसी को बनाइए आगे। लेकिन उसका औसत ब्याज दर कितना से प्राप्त हो रहा है? 4.2। तो धन बन जनबे देखिए, इसको सूत्र लगाइए। तो पहला के लिए दूसरा, पहला का ब्याज दर, दूसरा का ब्याज दर और तीसरा बराबर औसत ब्याज दर जो प्राप्त हो रहा है वो लिख देंगे आपको। ठीक है, चलिए लिखिए। मान लिए हम पहला के लिए मूलधन x, समय है 4, दर है 4 वर्ष, समय है 2 वर्ष, समय सबके लिए समान है। तो दूसरा का मूलधन क्या है हमारा? 5,000 माइनस x, समय कितना है? दर है 5 वर्ष, समय कितना है? 2 वर्ष। ये दोनों को जोड़, ये दोनों का जो प्राप्त हो रहा है, 5,000 का दर 4.2 से प्राप्त होता है 2 वर्ष में। इसी को बराबर कर देंगे, मतलब ये दोनों का जो ब्याज प्राप्त होगा वो इसके बराबर होगा, 4.2 के। दर जो है 4.2 के दर के बराबर होगा। तो इसी को तो बराबर कीजिएगा तो बन जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 8x/100। इसको सॉल्व कीजिए, 5,000 माइनस x बटा गुने 10/100। इसको 5,000 गुने 4.2 गुने 2/100 गुना, काटिए, लघुत्तम ले लीजिए पहले। तो लघुत्तम 100 है तो 100 8 हो जाए। ये 8x प्लस 5,000 माइनस x गुने 10 बराबर 5,000 गुने 4.2 गुने 2, 100 से 100 कट जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, अपन बता दिए। सॉल्व कीजिए तो x का मान क्या आएगा? 4,000। जब x का मान 4,000, तो बताया है कि x का मान है 4% पर दी गई राशि। देखिए माने हैं आपको, यानी कि 4% भी दी गई राशि हम कितना माने हैं? x है। x का मान क्या आ गया? 4,000। तो हम कह सकते हैं कि 4% पर कितना 4% के दर पर कितना राशि दिया गया था? 4,000। अब 5% के दर पर कितना गया था, दिया था? तो 1,000। कहे कि टोटल कितना है? 5,000। इसका हम PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप निकाल लीजिए इसको और अपना सॉल्यूशन देख लीजिए। नहीं, एक बार और देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा टाइप बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।